स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आप सबका सवाल कि सर सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या पेपर लीक पर सीबीएसई कोई एक्शन लेगा या किन लोगों का रिजल्ट या किस सेंटर का रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस छोटे से वीडियो में आपको आपके इतने मैसेज आते हैं तो मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। इनफैक्ट सबको जवाब मिल भी जाएगा। अगर किसी का जवाब अधूरा रहता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको आपको बता देंगे वहीं पर ही। तो दोस्तों बात करें रिजल्ट की, पहली बात तो रिजल्ट से पहले दोस्तों आना है आंसर की। तो आंसर की अगले 2-4 दिन में, कहने का मतलब ये मानकर चलो कि इसी मंथ यानी जनवरी के लास्ट के पहले 2-3 दिन पहले आपका आंसर की आ जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद दोस्तों रिजल्ट की बारी आएगी तो आप आंसर की पर क्या होता है, आपको कम से कम 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है कि जिसको कुछ अगर टिप्पणी करना है, जिसको प्रॉब्लम हो तो उस पर अपनी वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। यानी कि मान कर चलिए कि 15 फरवरी के आसपास आप सबका रिजल्ट आ जाएगा। सवाल नंबर आपके मन में जो तीसरा चल रहा है, सर जो पेपर लीक हुआ उसका क्या। दोस्तों हाल फिलहाल जो भी विगत डेटा है, जो भी पुरानी जानकारी सीबीएसई का इतिहास है कि इन चीज़ों को वो मानता नहीं है। और सीबीएसई ऑफिस में जो नंबर दिए गए आप भी बात कर सकते हो, अगर आप चाहें तो आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर और कॉन्टैक्ट में, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर अगर आप उनसे संपर्क करेंगे, उनको अवगत कराएंगे तो उनका एक ही जवाब आता है कि भैया देखो ऐसा है कि जो ये रिपोर्ट होती है ये वो आयोग को भेज देते हैं और आयोग को अगर लगता है कि अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है तो उनमें से जिस जगह से, कहने का मतलब दोस्तों बहुत स्पष्ट शब्द में ये कहना है कि जिस जगह से पेपर लीक हुआ होगा केवल उस सेंटर का ही दोबारा री एग्ज़ाम वो कराएंगे। लेकिन ऐसा होने के चांसेस भी बिल्कुल 1% के बराबर है। तो कहने का मतलब बहुत सीधे और स्पष्ट में बात दोस्तों, रिजल्ट 100% सबका ये देंगे। क्योंकि 1% का मतलब ये है कि वो ना के बराबर मान कर चलो, और चुनाव का सीजन है, ऐसा कोई सरकार एक्शन इस पर लेने वाली है नहीं। तो रिजल्ट सबका आएगा, सीधी सी बात है। सीटेट की वेबसाइट पर आप देख सकेंगे और ये आपको मिल जाएगा 15 फरवरी के आसपास में। और रही बात और कोई आपके दिमाग में जो चल रहा है लीक वाला प्रकरण, तो दोस्तों होना हुआना कुछ नहीं। मैं बार बार यही कहता था और आज भी यही कहता हूँ, केवल अपनी तैयारी पर फोकस करिए और सब कुछ बेहतर होगा। और आगे आपके सामने वैकेंसीज लगी हुई हैं केबीएस की, इसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती की, DSSB तो अभी आपका लगा हुआ है। तो कहने का मतलब बहुत सारी भर्ती अगर आपने पास कर लिया सीटेट तो आप उनकी तैयारी में लग जाओ। नहीं निकला सीटेट तो आप जुलाई सीटेट के लिए तुरंत से लग जाओ, क्योंकि जुलाई सीटेट के बाद दोस्तों एक और काम होने वाला है। वो आपका ये है कि जनवरी जो आपका अगला सीटेट होगा वो तो कराएगा, लेकिन इसके बाद एनटीए दोस्तों, कहने का मतलब ये जो अगला एग्ज़ाम आपका आ रहा है उसके बाद सीबीएसई हो सकता है एग्ज़ाम ना कराए, एनटीए इसका एग्ज़ाम कराएगी। क्योंकि सीबीएसई कहता है कि हम सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स को ही कराएंगे, हम इन चीज़ों पर उसका कोई दिलचस्पी नहीं है, अपने कार्यभार को थोड़ा वो कम करना चाहते हैं। तो बाकी ये आपके लिए जो ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने कह दिया, बता दिया। आई होप आप सबके डाउट्स कवर हो गए होंगे। तो अगर आप भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन रखिए। लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको जुलाई सीटेट की लाइव सेशन चाहिए, लाइव क्लास फ्री में, अगर आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट को कवर करना है तो सुबह 11 बजे आप इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं। और शाम अगर आपको बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी करनी है तो शाम को 9:20 पर दोनों क्लासेज आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे 1-to-1 आपके टॉपिक्स, आपके डाउट्स कवर किए जाएंगे विथ सिलेबस। थैंक यू, शुक्रिया।